निकालना के गुनाह शर्मा है। जी उत्तर दीजिए, उत्तर देना चाहिए आपको, बीएचयू की घटना पर उत्तर दीजिए। फिर आसिम मकार जी के पास में जाऊंगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वो घटना, सौरभ जी, ये घटना हुई, दुखदपूर्ण घटना थी। सरकार ने कार्रवाई की, उनको पकड़ा और पूरी तरह से उन पर कानूनी कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी, कोई नहीं बचेगा। लेकिन मैं एक बुलडोजर उदाहरण कहाँ देता है? हूं मात्र, ये गायत्री प्रजापति बुलडोजर कौन थे? बुलडोजर कहाँ गया? जिस गायत्री प्रजापति ने, जिस गायत्री अच्छा, प्रजापति तो को उसके अखिलेश अच्छा, यादव छुपाते रहे अपने बंगले के अंदर, और कहां कितनी पर बार अभी जब तो यही उनको सवाल फार्म तो हम आपसे भरवाया बार-बार गया पूछ रहे हैं। तब उनको बाहर किया। आप वो इस गायत्री घटना को, प्रजापति जो आज दूसरी जेल में घटना को सड़ गिना रहे के उस घटना को तो दबाने की इनकी, कोशिश क्यों लेकिन कर मैं रहे हैं दूसरी आप? बात पे आता हूं, कितनी मैं घटनाओं को आज आप के विषय पे दबाओगे? आता हूं। आपके मैं थोड़ा सा आपके सौरभ हथकंडे जी, की अच्छा, ठीक है, अनुराग जी, बेटी के अनुराग साथ जी। क्या हुआ, वो इसी दबा दोगे? बदतमीजी देखिए में कई देखिए, बार आपने विरोध से भगाया जाता आपने है। विषय नहीं था, आपने भी टॉपिक, इनको आपने वो सवाल इनको उठाया, कहिए मैंने कि उत्तर भी घटना दिया। दबा दोगे। अब ऐसे ना करें, अब जरा आज के विषय पर बात करते हैं। अभी तो ओवैसी साहब की बात पे तो आया ही नहीं, असीम मकार जी मैं हम बोलना इंतजार चाहता कर रहे हैं, उनका भी समय लिया है हमने। शर्मा जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर असीम मकार जी। नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। सौरभ जी बोलिए। सौरभ जी, मैं बात पूरी कर कितनी लूं। बेटियों लेकिन को देखिए, घटना जो आपने मुलायम सिंह जी की बात की, मुलायम सिंह जी के सामने वो सारे प्रक्रिया थे, पूरी फोर्स जो है ढांचे की रक्षा कर रही थी, उसको बचा रही थी, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे ऑर्डर किया गोली मारने का। वो चाहते तो अश्रु गैस चला सकते थे, पानी का बौछार करके भीड़ हटा सकते थे, लाठी चार्ज कर सकते थे, लेकिन सीधे गोली। आज कोठारी बंदियों की जो हत्या हुई है, उसके जितने प्रत्यक्ष गवाह हैं वो क्या बताते हैं कि कमरे से खींच के निकाला गया और 20 वर्षीय और 18 वर्षीय कोठारी बंदियों को गन पॉइंट से गोली मारा इनके लोगों ने। ठीक है, मैं ये कहता हूं कि इस तरह की, जिस तरह से हत्या करवाई गई, उस हत्या के पीछे क्या सोच थी, और उसमें भी अब शर्मा जी, अच्छा ठीक है, इसका जवाब अगर मैं तो चाहूंगा कि दें, लेकिन अभी तक दे नहीं रहे अनुराग जी। इस सीमा तक जाकर खड़े हो गए। ओवैसी साहब ने आज ये बोला है, ओवैसी साहब ने कहा है कि मैं मरते दम तक 6 दिसंबर 92 की घटना याद दिलाता रहूंगा जब बाबरी मस्जिद ढाई गई। शर्मा जी, जवाब, अब सवाल सुनिएगा आप, फिर इसके बाद मैं जा रहा हूं असीम साहब के पास आ रहा हूं। अभी आपने एक शब्द इस्तेमाल किए थे, आस्था पर चोट। ओवैसी साहब पूछ रहे हैं मेरी आस्था का क्या, उस पर जो चोट हुई थी उसके दोषियों का क्या? शर्मा जी, वो तो विवादित था, वो तो विवादित था, वो तो विवादित ढांचा था, उसमें क्या है? वो तो विवादित ढांचा था, और वहां तो बाकायदा पूजा हो रही थी, उसमें क्या, कौन सा चोट आया है? और सबको पता है, पूरा इतिहास बताया गया है कि उसमें जो है मंदिर को तोड़ के और जो है उसमें मस्जिद बनाई गई थी, और आज से नहीं 500 साल से लगातार उसकी चर्चा हो रही है, और वो विवादित ही रहा है। वो तो हिंदुओं की आस्था पर चोट था, हिंदुओं की आस्था पर चोट था, जिसको मुझे चाहिए था कि बार बार जो बात कही जाती थी कि बातचीत से इस मामले को सुलझा लीजिए, और बातचीत से सुलझता तो अच्छा होता, हम भी कहते थे इस बात को, लेकिन अंत तक निर्णय नहीं होने देना, उसको में जबरदस्ती जो है केस लगा लगा के उसे इतना लंबा खींचा गया। कोई उसमें पूछ रहा है कि भगवान राम जो है कहां पैदा हुए, यहां शौचालय बना दो, यहां अस्पताल बना दो। अरे ये जहां भगवान राम जन्मे उस स्थान पर आप इस स्तर तक जा रहे हैं। आपको जो है भारतीय, अपने हिंदुओं की आस्था का कोई लेना देना नहीं है। 140 करोड़ भारतीयों की कोई लेना देना नहीं है।